ये आर्टिस्ट हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये लगाया है, जिस तरीके से पुराने कैमरास को दिया है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तो मोबाइल फ़ोन के साथ ही इस कैमरा को यूज़ करते हैं। इसी के साथ है उन कैमरास के अंदर जब अपर्चर एडजस्ट करते थे, ISO एडजस्ट करते थे, जब उसके अंदर से फिल्म होती थी, उसको डेवलप करते थे, उसका एक उत्साह अलग होता था। तो आपने कौन से सन से लेके अभी तक कितना कैमरा, कितना कुछ इकट्ठा कर रखा है? मेरे स्टूडियो में तो वो सभी चीज़ें हैं जिनको आदमी ने उपयोग में लिया, बचपन से और बुढ़ापे तक। जो चीज़ें आदमी उपयोग में लेता है, सुई से लेकर और आप तमाम जो भी चीज़ें हैं बुढ़ापे तक, बैसाखी तक, वो सब मेरे स्टूडियो में है। सबसे प्यारी चीज़ आपको इनमें से क्या लगता है? सबसे जो आपके सबसे ज़्यादा करीब? पुराने कैमरे, एक ज़माना था जब ये कैमरे फ़ोटो लिया करते थे और आज हम इनकी फ़ोटो ले रहे हैं। मतलब ज़माने का बदलाव देखो। ये फ़ोटो किसी सेठ की थी, बहुत बड़े व्यापारी थे जयपुर के, इनके नाम से रास्ता था। इन्होंने पीछे इस फ़ोटो के लिखा ताकि इस फ़ोटो को आप जहाँ तक संभव हो आप संभाल के रखें, और उनके बेटों ने इसको कबाड़ी को दे दिया। अब लोगों की भावनाएं कहाँ चली गई? अपने घर वालों को के लिए 1 फीट की जगह भी नहीं है। जिसमें मैं मेरे परिजनों की चीज़ें रखता हूँ, मेरे दादाजी, परदादाजी को उनका नाम लेके रखता हूँ। मेरा बेटा मेरी रखेगा, मैंने कहा बेटा तेरा बेटा तेरी रखे, तो ये सबसे पवित्र कोना हो जाएगा उस घर का। और जब तुम कहीं जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें, ये सारी चीज़ें। तो मैं समाज को, लोगों को मैं यही कहता हूँ सब जगह, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, देखो अपने माँ बापों का आदर करो। जब वो जाते हैं ना, उस समय जो आपको फीलिंग होती है, आप पहले ये ध्यान में रखो कि ये जाएंगे, पर ये क्या छोड़ के जाएंगे? ये जो छोड़ के जाएंगे वही आप छोड़ के जाओगे। आर्टिस्ट ये हैं, हम इनके सिर्फ एप्रिसिएट करने वाले हैं। ये आर्टिस्ट हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये लगाया है, जिस तरीके से पुराने कैमरास को दिया है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तो मोबाइल फ़ोन के साथ ही इस कैमरा को यूज़ करते हैं। इसी के साथ है उन कैमरास के अंदर जब अपर्चर एडजस्ट करते थे, ISO एडजस्ट करते थे, जब उसके अंदर से फिल्म होती थी, उसको डेवलप करते थे, उसका एक उत्साह अलग होता था। आजकल तो फ़ोटो लिया और आगे से आगे चलते रहते हैं। तो पुरानी एल्बम, पुरानी धरोहर जो थी, उसका भी थोड़ा थोड़ा सा उपयोग होना चाहिए, यही हमारा कहना है। थैंक यू। जो विनय शर्मा जी ने कलेक्शन की है, ये कोई कर सकता है, हर व्यक्ति इतनी कलेक्शन नहीं करता। और ये कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर 3 मंजिला मकान है, उसमें मेरी इतनी बड़ी कलेक्शन है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। सर, आपको ये कलेक्शन का शौक कहाँ से बढ़ा? नहीं, मुझे लगता है कि बचपन से ही कहीं न कहीं कोई ऐसे मनोवृत्ति रही, तो मुझे इन चीज़ों में कलात्मकता दिखाई देती थी। हर चीज़ ऐसी लगती थी जैसे कोई आकृति है। रेडियो में मुझे मूर्ति शिल्प लगता था कि बोलता हुआ मूर्ति शिल्प आपके घर में रखा है, जो 100 लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आज का समय आ गया कि टेलीफोन तोड़ रहा है लोगों को, अलगाव, अलग अलग जाके बातें करते हैं। उस समय ये जोड़ता था, ये जोड़ने का काम करता था। सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़, टेलीफोन भी अपने आप में इतनी खूबसूरत आकृति लिए होता था। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे इन चीज़ों से एक अलग सा लगाव होने लगा। और फिर चंडीगढ़ ललित कला अकादमी ने आग्रह किया कि ये डिस्प्ले पब्लिक के सामने, नहीं तो मैं इस तरह से दिखाता नहीं हूँ, ये एक म्यूज़ियम या इस तरह का वो है, पर लोगों में एक अवेयरनेस, हमारी उन चीज़ों के प्रति एक लगाव कि कैसे हमारा अतीत था, कितना सुंदर अतीत था। और बिना अतीत को जाने आप भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर अच्छा भविष्य देखना है तो हमारे अतीत को देखना होगा, किन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूँ हमारे युवा पीढ़ी को खासकर सुनहरा जो अतीत था उसको मैं अवगत कराऊँ, उसको दिखाऊँ, और इसी उद्देश्य से ये एग्जीबिशन। तो आपने कौन से सन से लेके अभी तक कितना कैमरा, कितना कुछ इकट्ठा कर रखा है? मेरे स्टूडियो में तो वो सभी चीज़ें हैं जिनको आदमी ने उपयोग में लिया, बचपन से और बुढ़ापे तक। जो चीज़ें आदमी उपयोग में लेता है, सुई से लेकर और आप तमाम जो भी चीज़ें हैं बुढ़ापे तक, बैसाखी तक,
वो सब मेरे स्टूडियो में है। और वो केवल इसीलिए है ताकि कितनी कलात्मकता के साथ हम जीवन जिया करते थे। ये चीज़ें जीवंत रखती थी आदमी को, उत्साह करती थी। अगर रेडियो ख़राब हो जाता तो आदमी बेचैन हो जाता था कि मैं इस रेडियो को ठीक कराऊं। तो ये आजकल तो दूसरा खरीद लाते हैं फटाक से, ख़राब हुआ दूसरा लिया है आप। पहले उसी रेडियो में मनुष्य की आत्माएं रहती थी। तो ये सारी चीज़ें तपी हुई चीज़ें हैं, इनमें तप है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब जीवंत है, ये बोलती हुई है, ये मुझसे बातें करती हैं। तो मैं स्टूडियो में घंटों बैठा इनके साथ संवाद करता हूँ, इनके साथ बातें करता हूँ। सबसे प्यारी चीज़ आपको इनमें से क्या लगती है, सबसे जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हो? पुराने कैमरे। एक ज़माना था जब ये कैमरे फ़ोटो लिया करते थे और आज हम इनकी फ़ोटो ले रहे हैं। मतलब ज़माने का बदलाव देखो। तो इन चीज़ों ने, ऐसा मुझे लगता है कि इनमें कितनी स्मृतियाँ, लाखों स्मृतियाँ इनमें बसी हुई होगी। और वो सारी स्मृतियाँ किसी न किसी माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। हाँ जी ज़रूर। ये फ़ोटो किसी सेठ की थी, बहुत बड़े व्यापारी थे जयपुर के, इनके नाम से रास्ता था। इन्होंने पीछे इस फ़ोटो के लिखा ताकि इस फ़ोटो को आप जहाँ तक संभव हो आप संभाल के रखें। और उनके बेटों ने इसको कबाड़ी को दे दिया। अब लोगों की भावनाएं कहाँ चली गई? अपने घर वालों को के लिए 1 फीट की जगह भी नहीं है। तो ये समाज का बदलाव है और यही हमारी जो अवनति है, हम जो गिर रहे हैं, उसका एक कारण है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? लोग सब चीज़ें भूल रहे हैं, न्यू ज़माने में आ रहे हैं। आप कैमरा छोड़ के तो लोग अब फ़ोन ही लेते हैं कि अगर आईफोन आ गया वही ले लेते हैं, है ना? वही वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, जब तक भावनाएं, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह का माहौल क्रिएट करें। ये चीज़ें समझाएं बच्चों को कि इनकी क्या वैल्यू है, इनके महत्व को समझाएं, इनकी भावनाओं को समझाएं। और अगर आप इन चीज़ों का आदर करोगे तो स्वतः ही आप अपने बुजुर्गों का आदर करने लगेंगे। मैंने एक स्मृतियों का कोना लॉन्च किया है घर में, जिसमें मैं मेरे परिजनों की चीज़ें रखता हूँ। मेरे दादाजी, परदादाजी को उनका नाम लिख के रखता हूँ। मेरा बेटा मेरी रखेगा, मैंने कहा बेटा तेरा बेटा तेरी रखे। तो ये सबसे पवित्र कोना हो जाएगा उस घर का। और जब तुम कहीं जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें, ये सारी चीज़ें। तो मैं समाज को, लोगों को मैं यही कहता हूँ सब जगह, मैं बच्चों को भी कहता हूँ, देखो अपने माँ बापों का आदर करो। जब वो जाते हैं ना, उस समय जो आपको फीलिंग होती है, आप पहले ही ये ध्यान में रखो कि ये जाएंगे, पर ये क्या छोड़ के जाएंगे? ये जो छोड़ के जाएंगे वही आप छोड़ के जाओगे। तो वो एक कंटिन्यूटी ऐसी बनी रहे, ऐसी भावनाएं बनी रहे, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बना रहे, तो निश्चित रूप से समाज उन्नति करेगा, अच्छा बनेगा। एक भावना होगी। ये जो आजकल अवसाद, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो सब दूर होगा। और अगर आपने घर में इन चीज़ों को रखा तो, क्योंकि ये चीज़ें आपके डिप्रेशन को, आपकी बीमारियों को हरती है। ये मैं देखता हूँ मेरे घर में, जब मैं नीचे स्टूडियो में बैठता हूँ जहाँ ये तमाम चीज़ें रखी हुई है, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। तो मैं समाज को, मैं बच्चों को खासकर ये सबों से आग्रह करता हूँ कि घर में अगर कोई चीज़ रखी है उसका अनादर नहीं करें। ये मूर्ति की तरह, ये ईश्वर है, इसमें कहीं न कहीं आत्माएं रखी हुई हैं। आप इनको फेंकें नहीं, आप अपने परिजनों की फ़ोटोओं को नहीं फेंकें। अगर वो ख़त्म हो गए तो कई चीज़ें, ऐसा नहीं समझें, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगी, यही आप में सद्गुण भरेगी। तो बस इसीलिए, इसी उद्देश्य से मैं इन सब चीज़ों को दिखाता हूँ।